दोस्तों आज तक हमने बहुत सारी वीडियोस में बात किया है कि इंडिया में कौन कौन से स्मार्टफोन ब्रांड काफी अच्छे हैं, आपको कौन से स्मार्टफोन ब्रांड का फोन लेना चाहिए या फिर आप लंबे टाइम यूज के लिए कौन से ब्रांड के फोन को ले सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो जो है वो टोटली अपोजिट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि 2025 में कौन कौन से ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड हैं जिनके स्मार्टफोन्स को आपको बिल्कुल भी नहीं परचेज करना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप इन स्मार्टफोन ब्रांड के फोन्स को खरीदोगे तो डेफिनेटली आपका जो पैसा है वो वेस्ट ही जाने वाला है। कौन कौन से ब्रांड है सारी चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ ही साथ कुछ जो बेस्ट डील्स हैं उसका भी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसे भी जाकर के चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर इंडिया में बात करें कुछ ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में जिनके फोन्स को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, तो मैं डायरेक्टली आपको यहां पर कुछ ऐसी चीजें बता देता हूं जो भी स्मार्टफोन ब्रांड इन सभी चीजों को फॉलो नहीं करते, उन स्मार्टफोन ब्रांड के फोन्स को आपको बिल्कुल भी 2025 में नहीं खरीदना चाहिए। अब वो क्या चीजें हैं फटाफट से मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं। देखिए, हर एक स्मार्टफोन ब्रांड जो है वो कहीं ना कहीं अपने स्मार्टफोन को टाइम टू टाइम अपग्रेड करता है, और यहां पर जितने भी स्मार्टफोन अभी इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ नई चीजें ही ऐड होकर के आ रही हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड हैं जो कि रिपीटेड चीजों पे काम कर रहे हैं और उनका जो माइंडसेट है वो 2022-2021 वाला ही है, उसी पे वो काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं प्रोसेसर के बारे में, कुछ ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड हैं जो कि अभी भी ओल्ड प्रोसेसर पे अपने स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर रहे हैं। जस्ट लाइक मीडियाटेक के कुछ ओल्ड प्रोसेसर हो गए, साथ ही साथ यहां पर कॉलकॉम के कुछ ओल्ड प्रोसेसर हो गए। तो जो भी स्मार्टफोन ब्रांड अपडेटेड प्रोसेसर को यूज नहीं करता, फॉर एग्जांपल कॉलकॉम वगैरह का कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 हो गया या फिर मीडियाटेक डायमेंसिटी सीरीज के और भी प्रोसेसर हो गए, तो हर बजट रेंज में आप देखेंगे तो मीडियाटेक डायमेंसिटी साथ ही साथ कॉलकॉम वगैरह की तरफ से बहुत सारे प्रोसेसर आजकल लॉन्च हो रहे हैं। तो जो भी स्मार्टफोन ब्रांड लेटेस्ट प्रोसेसर को यूज नहीं करता, 2 साल 3 साल पुराने प्रोसेसर को यूज करता है, उस ब्रांड के फोन उस पर्टिकुलर मॉडल को आपको परचेज नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप यहां पर बात करें डिजाइनिंग के बारे में, देखिए डिजाइनिंग आज के हिसाब से एक बड़ा फैक्टर है और डिजाइनिंग जो है वो हर एक ब्रांड फोकस कर रहा है, अपने स्मार्टफोन को यूनिक बनाने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ वो मतलब थोड़ा ट्रेंडी सा डिजाइन लेकर के आ रहा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यहां पर बात करें बैक पैनल के बारे में सिर्फ और सिर्फ नहीं, बल्कि अगर मैं बात करूं डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले को लेकर के अभी भी आप देखेंगे काफी सारे फोन्स हैं जो कि वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले डिजाइन के साथ में लॉन्च हो रहे हैं। जबकि अगर आप मार्केट में देखेंगे तो सेंटर पंच होल जो है वो आपको 10,000-11,000 रुपए की बजट में भी देखने को मिल रहा है। इससे नीचे की प्राइस पर भी इनफैक्ट काफी सारे ब्रांड हैं जो कि सेंटर पंच होल डिस्प्ले डिजाइन वाली डिस्प्ले के साथ में फोन्स को लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आप यहां पर कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड है जो कि सेंटर पंच होल डिस्प्ले डिजाइन नहीं देकर के वाटर ड्रॉप नॉच दे रहा है और इसके साथ साथ में अगर वो यहां पर HD प्लस डिस्प्ले रेजोल्यूशन का यूज कर रहा है, तो आपको इस फोन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे फुल HD प्लस डिस्प्ले तो यार होनी चाहिए। अब वहीं 2021 वाला सीन की HD प्लस डिस्प्ले दे रहे हैं, साथ ही साथ वाटर ड्रॉप नॉच है, ना कोई रिफ्रेश रेट है अच्छी ना कुछ है, तो वो आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा खराब करने वाला है। और अगर आप 10,000-12,000 रुपए की भी रेंज में देखेंगे तो यहां पर 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में पोलेट डिस्प्ले पैनल वगैरह वाले फोन जो है वो अवेलेबल है। तो ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड के फोन को आपको नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तीसरी चीज मैं यहां पर इंक्लूड करना चाहूंगा जिसके ऊपर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में इसके बारे में आपको बताता हूं, यह है स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर अपडेट। अब यहां पर स्मार्टफोन कितना भी अच्छा हो, कितना भी बढ़िया हो, अगर ब्रांड उसमें रेगुलरली टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट सेंड नहीं करेगा, नहीं भेजेगा, तो ऑब्वियसली उसमें काफी सारे बग्स आएंगे, काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगे और आपकी डेली लाइफ को वो काफी ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको यह सजेस्ट कर दूं कि अभी के टाइम पे आप देखेंगे कि बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड हैं जो कि 3 से 4 साल तक का सॉफ्टवेयर अपडेट, एंड्रॉइड अपडेट जो है वो अपने स्मार्टफोन पे वो क्लेम कर रहे हैं लॉन्च के टाइम पे ही कि हम इतने साल का अपडेट आपको देने वाले हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो कि 2 साल,
1 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट दे रहे हैं, या फिर वो दावा तो कर दे रहे हैं स्मार्टफोन के लॉन्च होने के टाइम पे, लेकिन उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट काफी लेट आ रहा है, रेगुलर सिक्योरिटी पैच अपडेट नहीं आ रहा है, तो ऐसे ब्रांड के फोन को भी आपको बिल्कुल से अवॉइड करना चाहिए और आपको परचेज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आपको सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं मिलेगा, उसमें लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन का अपडेट ही आपको नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली आपका फोन उस लेवल पे काम नहीं कर पाएगा। और यहां पर हर एक साल आप देखते हैं कि एंड्रॉइड का नया नया वर्जन लॉन्च होता है, जैसे अभी एंड्रॉइड 15 चल रहा है, बाद में 16 आएगा, तो 16 17 तक जो एप्स वगैरह होती हैं उसमें भी आपको रेगुलरली अपडेट मिलते हैं। तो जो डेवलपर होते हैं वो उस हिसाब से उसमें अपडेट देते हैं ताकि वो करंट एंड्रॉइड वर्जन पे या लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन पे अच्छे से काम कर पाए। तो जब आप उसी सेम एप्स वगैरह को पुराने एंड्रॉइड वर्जन पे यूज करेंगे तो वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको नहीं देंगी, वो ऐप क्रैश होंगी, साथ ही साथ फोन लैग होगा, हीट होगा, बहुत सारी चीजें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एंड्रॉइड 9 या फिर एंड्रॉइड 7 या फिर एंड्रॉइड 10 वाला आपके पास में कोई फोन हो और आप अभी के हिसाब से लेटेस्ट एप्स उसमें यूज करोगे तो वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी, थोड़ा बग आपको देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि काम नहीं करेगा, वो थोड़ा बहुत बग आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारी ऐप्स होती हैं जो कि अगर आपका एंड्रॉइड वर्जन बहुत पुराना एंड्रॉइड 5 वगैरह है तो वो बंद कर देते हैं, उस पर वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इसलिए एंड्रॉइड अपडेट, सिक्योरिटी पैच अपडेट बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि ब्रांड को फोकस करना चाहिए। और आपको भी फोन लेते टाइम ये फोकस करना चाहिए कि नहीं, ये जो स्मार्टफोन ब्रांड है उसका पास में रिकॉर्ड कैसा है स्मार्टफोन के अपडेट को लेकर के, या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें इसका जो सॉफ्टवेयर अपडेट सेंड करने का मतलब जो टाइम है वो कितना है, ये लोग कितनी जल्दी इशू को रिजॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। और इसके साथ में लास्ट में एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा जो कि डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए, और काफी सारे लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते, तवज्जो नहीं देते हैं। ये चीज है आपके एरिया में सर्विस सेंटर उस पर्टिकुलर ब्रांड का जिसका फोन आप परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन ब्रांड की तरफ से हमें अपने फोन पे 1 साल, 1.5 साल या फिर 2 साल का जो वारंटी है वो देखने को मिलती है। अगर इस पीरियड में आपका फोन खराब हो जाता है तो हम उसे सर्विस सेंटर से जो है वो रिपेयर वगैरह करा के देंगे। अब यहां पर मान लेते हैं आपने कोई पर्टिकुलर मॉडल का फोन ले लिया, पर्टिकुलर ब्रांड का, और आपके एरिया में उसका सर्विस सेंटर ही नहीं है, वो आपके एरिया से 100, 150, 200 किलोमीटर दूर है, और अगर आपके फोन में कोई प्रॉब्लम आ गई अंडर वारंटी तो ऐसी कंडीशन में आपको मतलब एक एक्स्ट्रा बर्डन फेस करना पड़ेगा और आपको एक एक्स्ट्रा खर्चा भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको ट्रेवल करने की जरूरत पड़ेगी 100-150 किलोमीटर दूर, तब जाकर के आप सर्विस सेंटर पे अपने फोन को दोगे। फिर हो सकता है वो सेम डे ना दें तो आप घर पे आओगे या फिर वहां स्टे करोगे, उसका एक्स्ट्रा खर्चा। तो इन सब चीजों में बड़ा झंझट सी हो जाती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जिस स्मार्टफोन ब्रांड का सर्विस सेंटर आपके नियर बाई ना हो, आप यहां पर थोड़ा अवॉइड करो उस पर्टिकुलर मॉडल को परचेस करने के लिए। बाकी ये थी कुछ चीजें। अब जो स्मार्टफोन ब्रांड आपके हिसाब से आपको लगता है कि नहीं इन सभी चीजों को फॉलो नहीं करता, इसमें से किसी भी एक चीज को फॉलो नहीं करता, तो आप यहां पर उस स्मार्टफोन ब्रांड के फोन को परचेस करने से अवॉइड कर सकते हैं। और बाकी ये थी पूरी डिटेल। अब आपका क्या ओपिनियन है, आपके हिसाब से क्या और भी चीजें इसके अंदर ऐड होनी चाहिए, हमें जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर लेना।